मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एरो दे करके लिखेंगे, डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड। नेक्स्ट एरो, व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, then magnetic field is produced around the conductor. When a current flows through the current carrying conductor, then magnetic field is produced around the conductor. अब है यहाँ से हम लोग लिखेंगे लैप्लेस लॉ और बायोट BIOT बायोट सेवर्ट लॉ. It gives मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जिसको कि B से रिप्रेजेंट करते हैं, एट अ पॉइंट ड्यू टू ए वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट. एरो दे करके लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. ये फिगर देख लेंगे, ये PQ हमारा स्मॉल एलिमेंट है डेल्टा L, और XY वायर है जिसमें करंट पास कर रहा है, और O इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, और C पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसका डिस्टेंस O से R है, और एंगल बन रहा है थीटा. तो थीटा के बारे में ये समझना है कि थीटा कैसे रखना है. तो थीटा जो होगा हमारा वो करंट के डायरेक्शन से होगा. करंट का डायरेक्शन ऊपर चल जाएगा तो ऊपर से ये थीटा बनाएंगे C तक, C मतलब OC लाइन से. अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि DB प्रोपोर्शनल टू I. दूसरा मतलब करंट बढ़ेगा तो DB बढ़ेगा. दूसरा डेल्टा L बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा. पहला क्या है कि DB, दैट मीन्स कि फील्ड बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा. दूसरा DB बढ़ेगा जब लेंथ बढ़ेगा. तीसरा थीटा बढ़ेगा तो DB बढ़ेगा, यानी DB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. और चौथा है डिस्टेंस बढ़ेगा तो DB घटेगा, यानी DB प्रोपोर्शनल टू 1/r². फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ. डिस्टेंस का स्क्वायर है लेकिन 1/, में इसलिए इनवर्स बोलते हैं. यानी डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो DB घटेगा. डेल्टा B इक्वल टू KI डेल्टा L साइन थीटा बाई r², वेयर K इक्वल टू कॉन्स्टेंट. K हमारा है कॉन्स्टेंट. अब SI यूनिट सिस्टम में हम लोग देख लेंगे, एरो दे करके लिखेंगे K इक्वल टू 4μ0/4π. K इक्वल टू μ0/4π इक्वल टू 10⁻⁷ वेबर बटा एम्पियर इंटू मीटर और हेनरी मीटर. वेबर बाई एम्पियर को बोलेंगे हेनरी. नेक्स्ट μ0 इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर और हेनरी पर मीटर. म्यू एरो परमिएबिलिटी, μ0 को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ब्रैकेट में एयर लिख लेंगे. DB इक्वल टू μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा r². μ0/4π इंटू I डेल्टा L साइन थीटा बाई r². अब यहाँ देख लेंगे, हेयर I हमारा है एम्पियर मतलब करंट, एम्पियर में मेजर करेंगे. डेल्टा L और R जो है वो क्या होगा? मीटर होगा. DB क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसी को टेस्ला बोलते हैं. वेबर पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? टेस्ला. कैपिटल T लिखेंगे या TESLA. अब CGS में थोड़ा सा देख लेंगे. K इक्वल टू 1
एरो डी बी इक्वल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यानी के का वैल्यू 1 हो गया तो इसीलिए आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर आ गया। हियर आई एरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट, आई को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट, जिसको कि एब एम्पियर बोलते हैं, ए बी एब एम्पियर। नेक्स्ट देखेंगे डेल्टा एल और आर सेंटीमीटर में होगा, मतलब लेंथ सेंटीमीटर में। डी बी इक्वल टू मैक्सवेल बाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और मैक्सवेल बाई सेंटीमीटर स्क्वायर को बोलते हैं गॉस, GAUSS। 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 एब एम्पियर, EMU में हो गया। AB एम्पियर यानी एब एम्पियर, EMU में ग्रेटर देन एम्पियर, यानी एब एम्पियर जो होगा CGS यूनिट सिस्टम का एब एम्पियर हो गया, जो कि एम्पियर से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, यहाँ लिखा हुआ है 1 एब एम्पियर में 10 एम्पियर, 1 वेबर में 10 टू द पावर -8 मैक्सवेल, माइनस नहीं, 1 वेबर इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, GAUSS गॉस। अब यहाँ देख लेंगे डी बी इक्वल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई 10 इंटू आर स्क्वायर। हेयर आई हो गया एम्पियर, डेल्टा एल सेंटीमीटर, डी बी इक्वल टू मैक्सवेल बटा सेंटीमीटर स्क्वायर, अब मैक्सवेल बाई सेंटीमीटर स्क्वायर को बोलेंगे गॉस, GAUSS। एनालिसिस डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर जो होता है। अब यहाँ पे समझेंगे पहला पॉइंट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो डी बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ ये एरो है, ये फिगर है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है ऊपर में, और एक बीच वाला और सबसे नीचे वाला दोनों मिल करके एंटी पैरेलल हो रहा है, तो एंटी पैरेलल में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो इफ थीटा इक्वल टू पाई दैट मीन्स कि 180 डिग्री, साइन थीटा उस केस में भी 0 हो जाएगा, यानी डी बी इक्वल टू 0, यानी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो डी बी हो जाएगा 0, यानी डी बी 0 हो जाएगा एलोंग दी वायर, एलोंग दी वायर डी बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इफ थीटा इक्वल टू π/2 यानी 90 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल इंटू आर स्क्वायर। इसका ये फिगर हो जाएगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, एरो दिखाया हुआ है, और 90 डिग्री है, यानी आर डिस्टेंस हो गया कंडक्टर से, जो कि सी पॉइंट पे है। अब देखेंगे डायरेक्शन। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पे फिगर है, पीछे वाला ही फिगर है, तो ने एरो दे करके लिखेंगे डी बी क्या एरो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल पे एरो क्रॉस आर पे एरो बाई आर क्यूब, आई डेल्टा एल मतलब ये वेक्टर फॉर्म है, यानी कहने का मतलब फील्ड जो है वो वेक्टर है। नेक्स्ट एरो दे करके द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड shall be perpendicular to the plane
containing both the conductor and द लाइन, यानी कंडक्टर और लाइन जिस प्लेन पे है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय द फॉलोइंग रूल्स। पहला रूल है एम्पियर्स, AMPERS, एम्पियर्स स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग रूल। दूसरा है मैक्सवेल्स, MEXWELLS, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। तीसरा है राइट हैंड थंब रूल। ये 3 तरीका है, एम्पियर स्विमिंग रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे एक स्पेशल रूल। स्पेशल रूल का ये फिगर है। इस स्पेशल रूल में क्या है, लेफ्ट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज करना है। और जो फिंगर है वो होगा करंट का डायरेक्शन, थंब जो होगा पॉइंट होगा जहाँ फील्ड हमको फाइंड आउट करना है, अब पाम PALM, पाम जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। ये यहाँ करंट गड़बड़ है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। फिर से देख लो, जो पाम होगा हथेली वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, फिंगर जो होगा वो करंट का डायरेक्शन होगा, और थंब जो है वो थंब को पॉइंट के तरफ रखना है जिधर हमको फील्ड निकालना है। अब स्पेशल रूल यही है। देखो करंट ऊपर की ओर है तो बायां हाथ को रखेंगे करंट, बायां हाथ के अंगुली को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में। अब अगर राइट साइड में जाते हैं C1 पॉइंट पे, तो पॉइंट हो गया राइट साइड में C1 की तरफ, तो इनवर्ड हो गया फील्ड। और अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो पाम ऊपर चला जाएगा, यानी कि आउटसाइड हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन है, फाइंड फील्ड एट पॉइंट A, M and N due to a current element of a strength 10 to the power minus 4 ampere meter placed at C। ये फिगर है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका सबका लेंथ है 1 मीटर है, तो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और C यहाँ पे देखो ACNM है, तो जो एरो दिया हुआ है, एरो जो दिख रहा है ये एरो, ये करंट एलिमेंट है C से A की तरफ, एरो भी है। तो M पॉइंट है, N पॉइंट है, A पॉइंट है, तीनों पॉइंट पे हमको करंट निकालना है। तो पहला तो A पॉइंट पे 0 हो जाएगा क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में निकालना है जिस डायरेक्शन में ये फील्ड उसी डायरेक्शन में निकालना है जिस डायरेक्शन में करंट है। तो करंट का डायरेक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो A से मैच करेगा, इसलिए एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, तो फील्ड हो जाएगा 0। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A इज 0 बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू 0, एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अगला एट पॉइंट M, एट पॉइंट M CM इक्वल टू R मान लिया, CM यहाँ है, यहाँ है हमारा CM, इसको R मान लिया और इसका लेंथ निकाल लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो हाइट होता है √3a/2 होता है और A का हो जाएगा 1।
तो और थीटा तो था ही 30 डिग्री, तो डी बी हो जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई आई डेल्टा ए साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नोट बाई 4 पाई और वैल्यू दिया हुआ है आई डेल्टा एल का 10⁻⁻⁴ साइन 30 डिग्री हो जाएगा। आर स्क्वायर आर था √3/2, तो स्क्वायर है तो 3/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2/3 इंटू 10⁻11 टेस्ला। आउटवर्ड डायरेक्शन कैसे होगा, आउटवर्ड हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का जो उंगली रखेंगे सी से ए की तरफ, सी से ए की तरफ उंगली रखेंगे, बायां हाथ यूज करना है और हमको निकालना है एम पे। तो पॉइंट को बस एम की तरफ ऐसे ले जाएंगे, उंगली को और आगे बढ़ा देंगे, एम हो जाएगा पॉइंट, ऐसे इस तरह से। देखो ये उंगली हो गया, उंगली ये उंगली रख दिए और फील्ड हमारा है एम के तरफ, तो अंगूठा को बढ़ा देंगे केवल, तो ये चला जाएगा एम के तरफ। तो हमारा हथेली क्या हो रहा है, ऊपर की ओर, तो फील्ड का डायरेक्शन हो गया अपवर्ड। इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो एट पॉइंट एन यानी एन अब ये है एन, तो करंट का डायरेक्शन वही होगा सेम। ये देख लो, ये उंगली रख दिए सी से ए की तरफ, बायां हाथ यूज करना है। एन तो उधर पॉइंट है ऊपर की ओर, तो अंगूठा ऊपर की ओर है, मतलब ऊपर इन द सेंस कि जिधर एन है उसी पे, और ए जो करंट एलिमेंट है पेज पे है, पॉइंट भी पेज पे है, तो फील्ड जो हो जाएगा ये देखो हथेली ऊपर की ओर है तो ऊपर हो जाएगा। और जो डिस्टेंस तो है 1 मीटर है, आर का वैल्यू, और थीटा 60 डिग्री है, तो बी डेल्टा भी हो गया म्यू नोट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख देंगे तो ये अपना जो भी आ जाएगा इतना टेस्ला। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये है फिगर, ये है फिगर। तो करंट जा रहा है 200 एम्पियर, यहाँ पे देख लो, A1 है, ऊपर में A2 हो गया, उसके बाद A3 हो गया, उसके बाद A4 हो गया, उसके बाद A5 हो गया। जहाँ पे करंट इन कर रहा है, जहाँ पे करंट इन कर रहा है वो A1 हो गया, ऊपर हो गया A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5। और करंट एलिमेंट जो हमारा मेंशन है डेल्टा एल, ये सेंटर पे है। सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ करंट एलिमेंट, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ करंट एलिमेंट। लेंथ है 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर, डेल्टा एल मेंशन है 10⁻⁻⁴ मीटर। करंट है 200 एम्पियर। हमको फील्ड निकालना है A1 पे, A2 पे, A3 पे, A4 पे, A5 पे। तो देखो सिंपल है, करंट जो हमारा जा रहा है A1 और A5 से तो A1 और A5 पे जो फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 है। तो यहाँ देखो आंसर में A1 पे फील्ड 0, A5 पे फील्ड 0। अब A2 पे फील्ड देखना है, तो A2 पे देखो यहाँ A2 है, A2 कहाँ है, कहाँ गए, एक सेकेंड, ये देखो, ये हमारा हो गया A2, ये दिस इज A2। ये फिर से देख लो, ये A1 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ये वाला, ये हो गया A4 हो गया, और ये हो गया A5। तो A1 पे ये करंट जा रहा है, ये ऐसे ये करंट जा रहा है, तो A1 से होते हुए फिर A5 को भी जा रहा है करंट। तो करंट जा रहा है इसलिए यहाँ पे 0 एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, इसलिए फील्ड भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब A2 पे निकालना है, अब करंट एलिमेंट ये है, ये तो करंट एलिमेंट का ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से क्या करेंगे A2 को मिला देंगे, मिला दिए। तो अब ये जो एंगल होगा 135 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये इतना इधर से भी ये 90 हो जाएगा, और ये बीचों बीच जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो 90 या 45
35 हो जाएगा, और साइन में 135 40 डिग्री के इक्वल होता है। आर निकाल लेंगे, तो आर हमारा हो जाएगा कितना, ये है पूरा हमारा ए, तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2, तो रूट अंडर a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर निकाल लेंगे। ए का वैल्यू 1 मीटर है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 2/4, 1/√2 ये निकल जाएगा। तो डी बी हो गया μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू बैठा देंगे, करंट का वैल्यू है ये μ0/4 हो गया 10⁻⁻⁷, करंट का वैल्यू है 200 एम्पियर, और डेल्टा एल हो गया 10⁻⁴, और यहाँ साइन 135 डिग्री हो जाएगा 1/√2 45 डिग्री के बराबर, और यहाँ हमने नीचे निकाला है 1/√2 ए का वैल्यू तो 1 है, ये कट उठ जाएगा, जितना आंसर आ जाए 2 × 10⁻⁻, जो भी है 9 टेस्ला है। 1 टेस्ला इक्वल टू याद रखना है 10⁴ गॉस। अब देखना है एट A3, तो A3 क्या था हमारा, ये देखो A3 तो एकदम परपेंडिकुलर है, यानी साइन 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब सब कुछ वही हो जाएगा, और लेंथ आर के जगह पे हो जाएगा 1/2, तो डी बी हो जाएगा μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ 90 डिग्री और आर का वैल्यू 1/2, तो आर μ0/4 के जगह पे 10⁻⁻⁷, आई है 200, डेल्टा एल है 10⁻⁴, साइन 90 डिग्री हो गया 1/2 हो गया टेस्ला। अब हमको निकालना है A4 पे, एट A4, तो A4 पे कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है, देख लो पीछे, तो डी बी इक्वल टू μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, थीटा 45 डिग्री आ गया, आर तो वही हो जाएगा 1/√2 है ना, रूट अंडर 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 पहले हम लोग निकाल चुके हैं, ये आ जाएगा इतना टेस्ला, कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारा है क्यूब है, तो यहाँ पे ये देखो समझने वाला बात है, ये वाला यहाँ ये सी से जो गया है हमारा, सी से ये जो गया है लाइन, ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस साइड का और इस साइड का, और ये एंगल जो है ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री, तो L√2L हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L स्क्वायर यानी √2L। अब देखो ये जो हो गया ये और ये यहाँ हाइपोटेनस हो गया, ये वाला यहाँ तक, ये एल काम कर रहा है, और ये 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये इसको फिर उसी तरह से निकाल लेंगे तो √3L हो जाएगा, √2L का होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यानी 3L स्क्वायर √3L हो जाएगा। और भी इसमें अच्छी बात है क्या कि हमको यहाँ पे फील्ड निकालना है, फील्ड निकालना है कहाँ, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट कहाँ है, यहाँ ऊपर ए पे फील्ड निकालना है। तो देख लेते हैं, जो मैं बताया यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आई डेल्टा एल 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर है, तो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा निकाल लेंगे, तो कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा x/√x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स वाई जेड तीनों क्या है लेंथ है, तो x ही है क्योंकि क्यूब है, x कट जाएगा तो हो जाएगा 1/√3, तो हमारा कॉस अल्फा निकल गया 1/√3। फिर अब आगे साइन अल्फा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू
1/√3 है तो रख देंगे, तो आ जाएगा √2/3। अब बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। μ0/4 पाई हो गया 10⁻⁻7। आई डेल्टा एल देखो यहाँ ऊपर में दिया हुआ है 10⁻⁻4 एम्पियर मीटर, तो 10⁻⁻4 हो गया। साइन थीटा √2/3 है, यहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा लेंथ। ये टेस्ला हो गया, और आउटवर्ड हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सिंपल है, ये देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में अंगुली को रखना है, बाएं हाथ यूज करना है, और अंगूठा को निकालना है पॉइंट के तरफ, जिधर पॉइंट जहाँ पे हमको फील्ड निकालना है अंगूठा उधर ले जाएंगे, और जो पाम हो जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगा। अब नया टॉपिक है फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसको नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे हम लोग।